हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश का लेसन 9 आई एम जॉयस ब्रेन। मैं जॉय का मस्तिष्क हूँ। इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, वाई और क्यों है? कुछ बात जो पूछी गई है तो देखते हैं और पता लगाते हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा समझने के लिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली समझ में आएगी। कंपेयर टू मी, मेरी तुलना में। अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, जो दूसरे चमत्कार हैं इस ब्रह्मांड के वो महत्वहीन, पेल मतलब पड़ जाना, पीला पड़ना या रंग उड़ना, महत्वहीन लगते हैं। आई एम 1.5 किलो मशरूम, मैं 1.5 किलो का मशरूम ऑफ ग्रेट एंड वाइट टिश्यू ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी, जिलेटिन की सघनता के जैसे सफ़ेद और भूरे रंग के ऊतकों से बना हुआ मैं 1.5 किलो का एक मशरूम जैसा हूँ। नो कंप्यूटर एग्जिस्ट दैट कैन डुप्लीकेट ऑल माई मेरिट फंक्शन, कोई भी कंप्यूटर का भी अस्तित्व नहीं है या नहीं बना है जो कि मेरे जो मेरिट्स फंक्शन हैं, असंख्य कार्य हैं, उनका प्रतिरूप कर सके, उनकी कॉपी कर सके। माई कंपोनेंट पार्ट्स आर staggering in number, some 30 billion neurons and 5 to 10 times that number of glial cells। मेरे जो घटक हैं, घटक पार्ट हैं, वो बड़े ही staggering अद्भुत हैं, जो लगभग 30 खरब न्यूरॉन्स हैं, जो 5 से 10 बार या 5 से 10 गुना संख्या में जो ग्लाइल सेल्स हैं उनका बना हुआ है। एंड ऑल दिस फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ अ साइज 7 हेड, और जो या ये सब जो सेल्स हैं वो एक ताज में, एक क्राउन में इस तरीके से फिट किए गए हैं जिस पर 7 साइज का हेड पहना जा सकता है। आई एम जॉयस ब्रेन, और मैं जॉय का मस्तिष्क हूँ। पहले पैराग्राफ में बताया कि जो ब्रेन है वो लगभग 1.5 किलो का है और सफ़ेद और भूरे रंग के जिलेटिन कंसिस्टेंसी से बने हुए ऊतकों का है। अभी तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर अस्तित्व में नहीं आया तो उसके असंख्य कामों का प्रतिरूप कर सके। इसके जो घटक है वो बड़े ही विचित्र हैं, तो लगभग 30 लाख खरब और 30 खरब जो न्यूरॉन्स हैं और जिनको 5 से 10 गुना ग्लाइल सेल्स के साथ मिला के एक 7 साइज की क्राउन में फिट किया गया है। बट आई एम नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ जॉय, लेकिन मैं केवल जॉय का ही भाग नहीं हूँ। आई एम जॉय, मैं जॉय ही हूँ। हिज पर्सनैलिटी, हिज रिएक्शंस, हिज मेंटल कैपेसिटी, उसकी जो व्यक्तित्व है, जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं और उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो मैं हूँ। He thinks that he hears with his ears, उसे लगता है जॉय को कि वह अपने कानों से सुन सकता है। टेस्ट with his tongue, अपनी जीभ से टेस्ट ले सकता है। Feels with his fingers, अपनी उंगलियों से महसूस या संवेदनाओं को ग्रहण करता है। All these things happen inside of me, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे अंदर घटित होती हैं। Ears, tongue and fingers merely gather information, कान, जीभ और जो उंगलियां हैं वो केवल मात्र सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, एकत्र करते हैं। एंड टेल हिम, आई टेल हिम व्हेन ही इज इन सिक, और मैं उसे बताता हूँ जब वह बीमार होता है। व्हेन ही इज हंग्री, जब भूखा होता है। आई गवर्न हिज अर्ग्स, मूड, एवरीथिंग, और मैं ही उसके जो तर्क हैं, जो उसकी मनोदशा है, मूड है और सब कुछ उसको मैं गवर्न, नियंत्रित करता हूँ। इवन वैन ही इज इन स्लीप,
जब कभी वह सो रहा होता है। आई कंटिन्यू टू हैंडल ट्रैफिक दैट वुड स्वैम्प ऑल द वर्ल्ड्स टेलीफोन एक्सचेंज। तो तब भी मैं लगातार जो एक यातायात है, जो संसार के सारे टेलीफोन एक्सचेंज है जिनको वो एक दलदल में परिवर्तित कर सकता है, उस यातायात को मैं हैंडल करता हूँ, नियंत्रित करता हूँ। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लूडिंग इन ऑन जॉय फ्रॉम द आउटसाइड इज द स्टैगरिंग। और जो बहुत सारी सूचनाओं की बाढ़ है जो जॉय को इस अद्भुत तरीके से बाहरी दुनिया से आकर जॉय को डुबाने वाली होती हैं। हाउ कैन आई कॉप विथ इट ऑल। तब मैं उनसे किस प्रकार निपटता हूँ। आई सिंपली सिलेक्ट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। और मैं साधारण रूप से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको एकत्र करता हूँ, चुनता हूँ। एंड जॉय इग्नोर्स द रेस्ट। और बाकी सारी जो है उन्हें जो जॉय है इग्नोर कर देता है या मैं इग्नोर कर देता हूँ। इफ जॉय पुट अ फोनोग्राफ रिकॉर्ड एंड ऑन एंड अटेम्प्ट टू रीड एट द सेम टाइम। यदि जॉय एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड को चालू करता है और उसी समय पढ़ने का प्रयास करता है, ही विल कंसंट्रेट ऑन द रिकॉर्ड और द बुक। तो वह केवल रिकॉर्ड या फिर उस बुक पर ही ध्यान एकाग्र कर सकता है। इफ जॉय बिकम इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलरली गुड नॉवेल। यदि जॉय जो है किसी विशेष उपन्यास में खो जाता है, he should not be surprised if he does not remember hearing his favorite musical passage। तो इसमें या उसे इस बात पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसे उसका जो फेवरेट म्यूजिकल पैसेज था, जो पसंदीदा संगीत था, उसे सुनना याद नहीं था, क्योंकि मैं दोनों में से किसी एक पे ही ध्यान दे पाता हूँ। Of course, बेशक if something potentially dangerous happen, यदि कुछ बहुत ही खतरनाक होता है, I instantly shift gear, तो मैं तेजी से गियर बदल देता हूँ। Let joy slip on the ice, जब जॉय को बर्फ पर फिसलने दिया जाए, and I immediately direct him to regain his balance, तो मैं तत्काल ही उसे दिशा निर्देश देता हूँ कि वह अपने बैलेंस को पुनः प्राप्त करे। एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फेल, और उसके बाद उसकी भुजाओं को ये सिग्नल देता हूँ, संकेत देता हूँ कि वो उसे गिरने से बचाए या गिरने को रोके। फाइनली अंततः इफ ही हिट्स द ग्राउंड, यदि वह जमीन पे गिर जाता है, आई लेट जॉय नो इफ ही इज हर्ट, तो मैं जॉय को ये भास कराता हूँ कि उसे चोट लगी है। एंड द इवेंट इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी, और ये घटना मेरे याददाश्त में स्थापित हो जाती है। टू वार्न जॉय टू वॉक केयरफुली ऑन आइस इन द फ्यूचर, कि भविष्य में जॉय को इस आइस पर, बर्फ पर ध्यानपूर्वक चलने की चेतावनी देने के लिए ये घटना मेरी मेमोरी में, मेरी याददाश्त में स्थापित हो जाती है। इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ सच इमरजेंसी, इस प्रकार की जो आपातकालीन हैं उनमें देखभाल करने के साथ साथ आई हैव थाउजेंड्स ऑफ हाउस कीपिंग चोर्स टू परफॉर्म, मेरे पास हजारों गृहस्थी के या घरेलू कार्य होते हैं करने के लिए। ओवरसीइंग ब्रीथिंग, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सांस लेने को नियंत्रित करना या उसकी देखरेख करना। सेंसस इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जॉयस ब्लड, जो संवेदक हैं वो मुझे सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जॉय के खून में बढ़ रही है। एंड दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन, और उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आई स्टेप अप द ब्रीथिंग रेट टाइमिंग, अब मैं जिसके सांस लेने की दर है उसकी समय सीमा को स्टेप अप बढ़ा देता हूँ। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ चेस्ट मसल,
जो छाती की मसल्स हैं, चेस्ट मसल्स हैं, उनके संकुचन और शिथिलन को करके मैं ब्रीथिंग रेट जो है, श्वसन दर जो है, उसकी टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ। इन थाउजेंड्स ऑफ सच वे आई बेबी जॉयस, और इन 1000 तरीकों से मैं उस बेबी जॉय जो है, जॉय की बच्ची की तरह देखभाल करता हूँ। इन रिटर्न, और बदले में आई एम बिगेस्टली डिमांडिंग, मैं एक खब्बू की तरह है डिमांड करता हूँ, इच्छा रखता हूँ। ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जॉयस बॉडी वेट, यद्यपि मैं जॉय का जो बॉडी वेट है, शरीर का वजन है, उसका केवल 2% हिस्सा ही हूँ। आई रिक्वायर 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल एंड द 5th ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पंप, तब भी उसके शरीर का श्वास से जो ऑक्सीजन जाता है उसका 20% हिस्सा, और उसका हृदय जितना रक्त पंप करता है उसका 5वां हिस्सा, या उसके 5वें हिस्से की मुझे ज़रूरत होती है। आई एम utterly dependent on a constant supply, और मैं एक utterly dependent, पूरी तरह से एक निरंतर जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उस पर निर्भर हूँ। Let there be a temporary shortage and joy felt, यदि थोड़ी सी भी या अल्पकालीन कमी की जाए तो जॉय बेहोश हो जाएगा। Let the supply be cut off for a few minutes, यदि कुछ मिनटों के लिए इस आपूर्ति को रोक दिया जाए, एंड आई सफ़र ग्रेव डैमेज, तब मुझे बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ेगी। पैरालाइज और डेथ में रिजल्ट, जिसका परिणाम लकवा या मृत्यु भी हो सकता है। आई ऑल्सो डिमांड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज, इसके साथ ही मैं एक नियमित रूप से जो पोषक है उसकी भी मांग करता हूँ, जो कि ग्लूकोज है। इवन इन सिचुएशन ऑफ एक्यूट स्टारवेशन, यहाँ तक कि किसी तीव्र भूखमरी या उपवास की स्थिति में भी आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन माई अवेलेबल, फॉर विदाउट मी जॉय वुड डाई, तब भी मैं अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उपलब्धियां हैं, जो मुझे चाहिए, ज़रूरतें हैं, मैं उनको मांग करता हूं, और मेरे बिना जो जॉय है वो डाइट मर जाएगा। इन मैनी रिस्पेक्ट्स, और कई तरह से आई एम लाइक अ वास्ट अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट, मैं एक विस्तृत बृहद अन्वेषित महाद्वीप की तरह हूँ। With little more known than the rough outline of the sword, जिसके जो किनारे की जो रफ आउटलाइन है कि बाहरी रूपरेखा है उसके बारे में ही ज्ञात है। But the researchers who are attempting to map me, लेकिन जो शोधकर्ता हैं जो मुझे या मेरे बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, हैव कम अप विद सम फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, उन्हें कई रोचक जानकारियाँ मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑल्दो ऑल पेन्स इन्फेल्टन मी, चूँकि सारे जो दर्द हैं वो मैं महसूस करता हूँ। आई माई सेल्फ हैव नो पेन सेंसेशन, तब भी मेरे अंदर कोई भी जो पेन सेंसेशन है, दर्द संवेदी या दर्द संबंधित जो संवेदांग हैं वो नहीं है। इवन वैन आई एम कट, यदि मुझे काट भी दिया जाए तो मुझे क्या होगा, दर्द महसूस नहीं होगा। जस्ट ब्रेन सर्जरी, इसीलिए जो ब्रेन सर्जरी है इस परफॉर्म विद द पेशेंट वाइड अवेक, वो उस मरीज के होश में रहते हुए परफॉर्म की जाती है। allowing the brain explorers to stimulate specific area of me electrically and observe the response,
जो ब्रेन शोध करता है वो मेरे किसी विशेष क्षेत्रों में विद्युत प्रभाव से स्टिमुलेट उद्दीपन उत्पन्न करते हैं एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, और जो प्रतिक्रिया आती है उसका निरीक्षण करते हैं। इफ यदि जॉय एवर अंडरगोज द सर्जरी, यदि जो जॉय है इस प्रकार की सर्जरी को कराता है, ही विल बी अमेज्ड एट व्हाट कैन हैपन, तो उसे आश्चर्य होगा कि क्या हुआ। टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि विद्युत की जो एक गुदगुदी है, गुदगुदाहट है, इज वन प्लेस एंड ही माइट सी अ लॉन्ग फॉरगटन थर्ड ग्रेड टीचर, कि एक विद्युत की जो गुदगुदी है उसे अगर दिया जाए तो वह अपने थर्ड क्लास के भूले हुए टीचर को देख सकता है। स्टिमुलेटेड इन अदर प्लेसेस, और यदि दूसरी जगह पे यह उद्दीपन दिया जाए, ही माइट हियर अ ट्रेन विसल, तो शायद उसे जो ट्रेन की विसल है वो सुनाई दे सकती है। और रिसाइटेशन ऑफ नर्सरी राइम, और नर्सरी क्लास में जो उसने पोएम्स जो थी, he could not have recalled in a few hours earlier, जिसे कुछ ही घंटे पहले वो याद भी नहीं कर सकता था, उस नर्सरी राइम को, पोएम को वो याद कर सकता है। I am like an old attic containing mementos of a lifetime, मैं एक ओल्ड एटिक, एक पुराने अटारी के जैसे हूँ जिसमें जीवन भर की मेमेंटस यादें भरी हुई हैं। Joyce might not be aware of what it is in the attic, जॉय को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस अटारी में क्या क्या पड़ा है, बट इट इज देयर, लेकिन ये वहाँ है। द ब्रेन मेपर्स, जो मस्तिष्क शोध करता है, हैव एट लीस्ट अ रफ आउटलाइन ऑफ माई प्राइमरी फंक्शन एरिया, वो मेरे जो प्राथमिक क्रियाकलाप का जो क्षेत्र है उनके बारे में ज्ञात है। विजन इन रियर, जैसे कि पृष्ठभूमि देखने का कार्य, हियरिंग ऑन द साइड, अगल बगल देखने का काम। परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज द प्लीजेंट सेंटर, लेकिन जो शायद सबसे रोचक खोज है वो है सुख का केंद्र। टीचर रेड टू प्रेस अ स्विच दैट गिव्स अ मिनट इलेक्ट्रिकल प्रॉड टू द प्लेजर सेंटर, यदि किसी चूहे को उस बटन को दबाना सिखा दिया जाए जो इस प्लेजर सेंटर को कुरेद दें या विद्युतीय उद्दीपन दे दे, एंड द एनिमल विल प्रेस द स्विच ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, तो वह जीव इस बटन को बार बार प्रेस करता रहेगा। परफॉर्मिंग द स्टिमुलेशन इवन टू फूड, और प्रेफरिंग द स्टिमुलेशन इवन द फूड, और भोजन के लिए जो उद्दीपन है उसको प्राथमिकता देते हुए वैसे बार बार दबाता रहेगा। गिवन टाइम इट कुड डाई ऑफ स्टार्वेशन, यदि समय के साथ यह चूहा मतलब भूख से मर जाएगा। प्रीसिम्बली हैप्पीली, या फिर वह खुशी खुशी मर जाएगा। इफ जॉय एवर सफर्स अ सेवर डिप्रेशन, यदि कभी जो जॉय है वो डिप्रेशन से सफ़र हो, पीड़ित हो जाए, या यूँ कहे कि अवसाद का अनुभव करे, डॉक्टर माइट इम्प्लांट सच एन इलेक्ट्रोड इन हिज ब्रेन, डॉक्टर्स हैं वो उसके मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रोड को रोपित कर देंगे। लिटिल जॉल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मस्तिष्क विद्युत का एक छोटा सा झटका कुड ट्रांसफॉर्म अ डिप्रेस्ड जॉय इनटू एन एकास्टिक जॉय, एक अवसाद भरे जॉय को एक हर्ष उल्लास से भरे हुए जॉय में परफॉर्म कर देगा।
यानी कि यदि सुख के कारक पे एक इलेक्ट्रोड को रोपित कर दिया जाए तो वह डिप्रेशन का अनुभव नहीं करेगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो मस्तिष्क है वो स्वयं जॉय ही है, वो एक भूरे और सफ़ेद रंग के टिश्यू से बना हुआ है। साथ ही जो शोधकर्ता हैं इसके केवल बाहरी रूपरेखा को ही जानते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।